हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शहरोज़ ताहिर। हमारी मैथ की लेक्चर सीरीज़ जारी है ऑनलाइन क्लासेस की। आज इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे इसके ऊपर, और आज हम कोशिश करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का वाइंड अप कर दें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 7 लेक्चर्स के अंदर अपना चैप्टर 1 वाइंड अप कर दिया। तो आज हम जो पढ़ने लगे वो है रिफ्रैक्शन। पीछे हम रिपर टैंक पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने लगे रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? वेव के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए मोशन की सिमत तब्दील करने के अमल को वेव्स की रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन समझ लें आप इस के जैसे आप कहते नहीं कि जब बंदे के पास पैसे आ जाते हैं, व्हेन अ मैन इज़ बिकम अ रिचर, तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है। मीन्स के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए अपनी मोशन की सिमत को तब्दील कर देना। मतलब कि अपनी, जैसे आप लोग कहते हैं ना, काद भूल जाता है बंदा अपनी मोशन की सिमत को तब्दील करने के अमल को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें ये डायग्राम ज़रा देखें, ये चीज़ ये देखें। इसमें ये पानी की वेव्स हैं, एक मीडियम है ये, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक मीडियम है यहाँ तक, ठीक है। और देखें वेव इस तरह आ रही थी, ठीक है। और जैसे ही वो दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए उन्होंने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन तब्दील कर ली। पहले एंगल यहाँ पे था, फिर एंगल इस तरफ बनना शुरू हो गया। तो अपनी वे ये देखें, यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ आ रही हैं, और ये अपनी दूसरे मीडियम में दाखिल होते हैं, उन्होंने अपनी मोशन की सिमत तब्दील कर दी। मीन्स कि कभी भी अगर वेव्स किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपनी मोशन की सिमत को ही तब्दील कर दें, तो पहले किस तरह से सेकेंड टाइम उनकी मोशन की सिमत तब्दील हो जाए, तो उसको कहते हैं वेव्स की रिफ्रैक्शन कहते हैं। और वो किसी दावे के साथ ही होगी। मीन्स के ये हमेशा एक, ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम आगे, सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये बीच में नॉर्मल रे से जब वो परे हट जाते हैं तो वो क्या होती है, उसकी रिफ्रैक्शन। मीन्स के वो देखें इस तरह आ रही थी रेस, और फिर जब दूसरे मीडियम में वो दाखिल हुआ तब उसकी डायरेक्शन इस तरह हो गई है। पीछे से वो इस तरह आ रही थी, और जब वो दूसरे मीडियम में दाखिल हुए तो उसकी रिफ्रैक्शन की सिमत इस तरह हो गई। मीन्स के देखें उसमें अगर वो वेव्स की मोशन की सिमत तब्दील कर लिया अपनी, मीन्स के एक मीडियम में अगर वो जा रही है, दूसरे मीडियम में अगर इस तरह जाती रहे, तब ये रिफ्रैक्शन नहीं है। अगर वो अपनी सिम तब्दील कर ले तो वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्रैक्शन हो जाएगी। आगे इसमें देखा, और अगर हम कम गहरे में, ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा, कम गहरे पानी में वेव्स की स्पीड भी कम होती है। रिपर टैंक दो मुख्तलिफ गहराइयों वाले हिस्सों को जुदा करने वाली वेव फ्रंट के साथ कई जाविये बनाती है। अब हम देख सकते हैं कि ज़्यादा गहरे वाले में कम गहरे वाले हिस्से में दाखिल होते हुए वेव्स की वेवलेंथ कम होने के अलावा इनकी मोशन की सिमत भी तब्दील हो जाती है। और ये जो मोशन से तब्दील होने वाला अमल है, ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। आपको पता है कि जब आप, बस आपने एक बार याद रखनी, जब कम ज़्यादा गहरे वाले पानी में से कम गहरे वाले पानी में दाखिल होंगे, जब ये ज़्यादा गहरा पानी हो और कम गहरा पानी हो, जब यहाँ से इस तरह दाखिल हो रहे होंगे, तब क्या होगा कि इनकी स्पीड भी कम हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, और इसकी सिमत भी तब्दील हो जाएगी। नोट करेंगे वेव की मोशन की सिमत वेव फ्रंट के सिमत के अमूदन होती है। पानी की वेव्स का ज़्यादा कम गहरे पानी दाखिल होते हुए इस तरह रास्ता बदल लेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये आपने एमसीक्यू तो पढ़ाते हैं कि कम गहरे पानी में स्पीड ज़्यादा होती है या कम होती है, तो अब आपने बताना तक उसकी स्पीड कम होती है या वेवलेंथ ज़्यादा कम होती है, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए क्या चीज़ बदलती है, तो आपने बताना मोशन की सिमत बदलती है। और उसको हम क्या कहते हैं, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदलते, जब वो उसकी सिमत तब्दील होती है तो वो कहती है रिफ्रैक्शन कहलाती है। और इसमें ये एमसीक्यूज भी आपका है रिफ्रैक्शन का, कि जब कोई पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही होती है वेव, तो तब उसके दरमियान कौन सा अमल वकूफ़ पज़ीर होता है, तो वो याद रखिएगा, वो रिफ्रैक्शन होता है। ये एमसीक्यू बहुत एक फेमस एमसीक्यूज़ है को, वो क्या उसमें पूछ रहा होता है कि जब वेव ज़्यादा गहरे वाले पानी में से कम गहरे वाले पानी में दाखिल होती है तो कौन सा अमल वकूफ़ पज़ीर होता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, या नॉन ऑफ दिस। तो आपने बताना कि वो कौन सा रिफ्रैक्शन। एक तो रिफ्लेक्शन तो हमने पीछे पढ़ चुके ना, तो ये कौन सा अमल है, ये रिफ्रैक्शन है। आगे चलते हैं डिफ्रैक्शन की तरफ। व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन? वेव्स की रुकावटों के बड़ी किनारों के गिर्द उड़ जाने या फैल जाने को वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स के वेव्स की, अगर हम वेव्स के दरमियान में सिमत में कोई चीज़ रख दें और कोई भी रुकावट रख दें, और उसके वो किनारों के गिर्द वो वेव्स की सिमत, या अगर वो मुड़ रही है तो वो फैल जाए, और अगर फैल रही है तो वो मुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं वेव्स की डिफ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें, ये दो रुकावटें हैं, और यहाँ पे पानी की वेव्स की सिम इस तरह आ रही है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं पानी की वेव्स। जैसे ही वो इसके साथ कोलैप्स किया उन्होंने,
तो क्या हुआ देखें, उसकी मोशन की सिमत क्या होगी, ये देखें तब्दील होगी, वो मुड़ गई है, रुकावटों के गिर्द वो मुड़ गई है, ठीक है। तो ये क्या, ये है डिफ्रैक्शन है, ये क्या है, डिफ्रैक्शन। आप कहेंगे सर जी पीछे तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसमें भी हमने पढ़ा कि किसी वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम दाखिल होते हैं अपनी वेव्स की मोशन से को तब्दील करना, वो रिफ्रैक्शन। बेटा उसमें रुकावटों की बात नहीं की, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पे हम एक ही मीडियम में है, ठीक है, और एक ही मीडियम के अंदर रहते हुए हमने वहाँ पे रुकावटें लगाई हैं, ठीक है, हमने बैरियर्स यूज़ की हैं, और उसी के दौरान वो क्या हो गया उसकी, देखे जब गिर वो क्या हुई है, मुर्गी यहाँ फैल जाने को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। एक और एग्जांपल में देख लें, अगर यहाँ पे ये इसमें भी देखें, इसमें यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी, और जैसे वो एक होल से पास की तो वो बेंड हो गई, तो ये क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो ये दो इसके टॉपिक्स है जो हमारे रह गए थे, हमने पीछे आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। तो देखें आपके स्कूल के इदारे ने किस तरह एक जल्दी से आपका सिलेबस पूरा कवर भी करवा दिया, आपको एक चैप्टर 7 लेक्चर्स में, बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए, और वो भी बहुत कि आप भी डिस्टर्ब ना हो, इस तरह हमने लेक्चर्स तैयार किए। और इसका जो आपको पता है कि ये आप बेशक ना लिखें, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आपने याद करनी है इसमें, और ये आपसे इस सैटरडे में इसके वेटनेसडे को सुने जाएंगे आपसे, ठीक है। और अपना जो वर्क है वो रेगुलर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।